गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? काइंड्स ऑफ वर्ब। इसके पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े हुए हैं वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। तो जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उस पर अवश्य क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको E to Z कंप्लीट ग्रामर पैकेज, चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव यानी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिट वाला ये आपका यहाँ आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। तो देखिए यहाँ पे आपका काइंड्स ऑफ वर्ब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ ए वर्ब। ठीक है ना, मुख्यतः दो प्रकार के वर्ब होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मेन वर्ब, जिसे एक्शन वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। नेम से क्लियर होगा आपका। इसे प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है और लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सेकेंड है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नेम से आपका पता चल रहा होगा ये क्या कर रहा है। इसको हम लोग सेकेंड नाम एक्सिलरी वर्ब्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका दो मुख्य प्रकार है। अब चलिए मेन वर्ब में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सब टाइप्स में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। उसके अलावा भी दो और टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसे स्टैटिक वर्ब जिसे नो एक्शन वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, एंड लिंकिंग वर्ब जो कि एडजेक्टिव के साथ आता है ना। तो उसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि स्टैटिक वर्ब क्या है। इसे स्टैटिक वर्ब भी कहा जाता है। जी हाँ, इसे हम लोग स्टैटिक वर्ब भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें एक डायनेमिक वर्ब भी होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अभी स्टैटिक वर्ब हम लोग देख लेते हैं कि स्टैटिक वर्ब क्या है। ठीक है, तो देखिए द वर्ब विच शोज ए स्टेट और ए पोजीशन इज कॉल्ड ए स्टैटिक वर्ब। ठीक है, यानी कि वैसा वर्ब जो किसी के अवस्था को या किसी चीज़ पे अधिकार को दर्शाता है। ठीक है, किसी के अवस्था को या किसी चीज़ के अधिकार को दर्शाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्लियर? तो उसे हम लोग स्टैटिक वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे उस वर्ड को। ठीक है, क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल क्या है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है कि आई एम ए स्टूडेंट। क्या है? आई एम ए स्टूडेंट। तो इसमें वर्ब क्या है? तो एम है। एम क्या है? एक वर्ब है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एम एक स्टैटिक वर्ब किस प्रकार से है। तो इसका मतलब देखिए आई एम ए स्टूडेंट यानी कि ये आपकी अवस्था को दर्शा रहा है कि आप क्या हैं, है ना। तो यानी इस सेंटेंस के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एम है, ये एम जो है आपका स्टैटिक वर्ब का काम कर रहा है। स्टैटिक वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर है। वैसे ही सुमन इज इल, तो यहाँ सुमन की अवस्था को दर्शा रहा है, सुमन के स्टेट को दर्शा रहा है। तो ये भी स्टैटिक वर्ब है इस सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट पोजीशन को कैसे दर्शा रहा है? अधिकार को, स्वामित्व को। ठीक है, तो इस सेंटेंस से क्लियर करते हैं। ही हैज़ ए कार, ही हैज़ अ कार। तो हैज़ यहाँ पे क्या है आपका? ये भी आपका स्टैटिक वर्ब है। ठीक है, क्योंकि ये इसके पोजीशन को दिखा रहा है कि यह कार किसकी है भाई। तो यह कार उसकी है ना, है ना। तो ही हैज़ ए कार यानी उसके पास एक कार है। ठीक है, तो ये पोजीशन को दर्शा रहा है ये सेंटेंस। तो यहाँ पे हैज़ जो है एक स्टैटिक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो उम्मीद है आपको स्टैटिक वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब पहले पढ़ लेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको आगे पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, रेगुलर वर्ब क्या होता है इसको जानने से पहले हम लोग जान जाते हैं कि वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि वर्ब का ये वर्ब 1 होता है, वर्ब 2 यानी टोटल 5 फॉर्म होता है। ठीक है, वर्ब 4 और वर्ब 5। ठीक है, ये फॉर्म होते हैं आपके वर्ब के। वर्ब 1 जो होता है ये आपका जो होता है ये प्रेजेंट फॉर्म यानी बेस फॉर्म होता है। प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, जिसे हम लोग बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। वर्ब टू क्या है आपका? ये पास्ट फॉर्म है। क्या है? पास्ट फॉर्म है। वर्ब 3 क्या है आपका? परफेक्ट है, यानी पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम लोग परफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्ब 4 क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस यानी कि आईएनजी लग जाता है वर्ब में, जैसे गो प्लस आईएनजी क्या बन गया? गोइंग। तो ये वर्ब 4 है। और वर्ब 5 आपका क्या है? तो जिस वर्ब में एस या ईएस लगता है, जिस वर्ब में एस या ईएस लगता है। ठीक है, जैसे गो में ईएस लगा दिए गोज। ठीक है, तो ये वर्ब 5 है। क्लियर है। तो चलिए अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको फिर यहाँ डिस्कस कर दूँ और आपको मैं बराबर बताते भी रहता हूँ। वर्ब 1 जो होता है आपका
प्लूरल की कैटेगरी में आता है, जैसे गो क्या है, प्लूरल है। और वैसे ही आपका गोज, गोज क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका इस्तेमाल भी हम लोगों ने सेंटेंस में, टेंस में देखा है ना। जो लोग टेंस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो इसको हम लोग ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब ये 5 फॉर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए ईट एक वर्ड है, ईट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, एट, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म क्या होगा, ईटिंग, फोर्थ फॉर्म क्या होगा, वर्ब 4 यानी ईटिंग, एंड लास्ट वन वर्ब 5 आपका क्या होगा, ईट्स, ठीक है। तो ये टोटल 5 फॉर्म, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं रेगुलर वर्ब की तरफ, क्योंकि इसका इस्तेमाल यहाँ था इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं रेगुलर वर्ब क्या है। तो अ वर्ड विच फॉर्म्स देयर पास्ट यानी वर्ब 2 एंड पार्टिसिपल यानी वर्ब 3 बाय एडिंग डी और ईडी, यानी डी या ईडी जोड़कर, जिस वर्ड में डी या ईडी जोड़कर उसका पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट वर्ब 3 बनाया जाता है, तो वो आपका रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉल, 1 मिनट, मान लीजिए यहाँ पे दिया है आपका कॉल, तो फिर कॉल से क्या बना, ईडी लगा दिए तो कॉल्ड, वर्ब 3 क्या बना, ईडी लगा दिए तो कॉल्ड, ठीक है। तो ये आपका कौन सा वर्ब है, रेगुलर वर्ब। तो दोस्तों रेगुलर वर्ब्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जितने भी वर्ब्स आप पढ़ेंगे उसमें रेगुलर वर्ब आई थिंक आपका 90% के आसपास रेगुलर वर्ब ही हैं, ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब जो है बहुत ही कम है, ठीक है। और कुछ अपवाद हैं जो आपके रेगुलर और इरेगुलर दोनों है, उसका भी मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंसेप्ट मिलेगा, तो कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ जरूर पढ़िए, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल का ये ग्रामर है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक से एडवांस तक यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये एडवांस लेवल का भी ग्रामर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए कॉल से क्या बना है, कॉल्ड, कॉल्ड एंड वर्ब 2 वर्ब 3 ईडी लगाकर बना। मैरी से तो मैरिड, मैरिड। अब यहाँ देखिए किस प्रकार से, इसमें एक रूल होता है कि जैसे ये मैरी है, क्या है, मैरी, ठीक है ना। तो अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस वाई को हटाकर आई कर देंगे और उसमें ईडी जोड़ देंगे। तो वही हुआ है आपका मैरिड में, ठीक है ना, वही क्या हुआ है, मैरिड में, ठीक है ना। तो मैरिड में MARR, वाई को हटा दिए, आई लगा दिए, ईडी यानी मैरिड आपका हो गया। तो ये एक नियम है, ठीक है, कैसे वर्ब का हम लोग फॉर्म चेंज करेंगे, तो अगर वाई होगा तो कैसे। लेकिन यहाँ पे अगर वाई के पहले यानी लास्ट लेटर अगर वाई है तो वाई के पहले अगर कोई वॉवेल है, जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ वाई है लेकिन इस वाई के पहले क्या है, ए जो है एक वॉवेल है, तो यहाँ पे ये नियम अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे सिंपली हम लोग ईडी जोड़ देंगे। जैसे प्ले से क्या बना, प्लेट, प्ले से क्या बना, प्लेट, ठीक है ना। तो ये आपका जुड़ जाएगा। तो ये दो नियम आपने यहाँ पे जान गए, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर सेंटेंस, अगर कोई वर्ड जैसे कोई वर्ब है, अगर मान लो ई से एंड हो रहा है यानी एंडिंग विद ई, जैसे अराइव है तो एंडिंग विद ई है, तो इसमें सिर्फ डी जोड़ देंगे तो अराइव्ड हो गया। वैसे ही थर्ड फॉर्म भी अराइव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग उसका वर्ब 2 वर्ब 3 बना लेते हैं। तो जितने भी डी या ईडी जुड़े हुए वर्ब हैं या वर्ब के फॉर्म हैं तो उन्हें हम लोग रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे, उन्हें हम लोग रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके रेगुलर वर्ब हैं, समझ गए होंगे, रेगुलर वर्ब यही है, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लियर है बिल्कुल, कहीं भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं अपनी तरफ से विशेष कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल तोड़ तोड़ कर आपको समझाया जाए ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। और दोस्तों इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिला होगा, आप सर्च कर सकते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इस श्रीराम कोचिंग सेंटर हराजी के माध्यम से ये वीडियो प्रेजेंट किया जा रहा है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग इरेगुलर वर्ब, नेक्स्ट इरेगुलर वर्ब। तो इरेगुलर वर्ब क्या होता है, तो ए वर्ड विच फॉर्म देयर वर्ब 2 यानी पास्ट एंड पार्टिसिपल यानी वर्ब 3 इन डिफरेंट वेज, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। यानी कि एक वर्ड, एक वर्ब जो अपना वर्ब 2 और वर्ब 3 बिल्कुल अलग अलग तरीक़ों से बनाता है, उसे हम लोग इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। यानी सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो ये किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। इरेगुलर वर्ब जो होते हैं वो किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करते, वो इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए, जैसे इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। तो इसको समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि यहाँ का आपका जो कन्फ्यूजन है वो कैसे अलग अलग। तो मान लीजिए एक सिंपल सा वर्ड आप जो बराबर पढ़ते हैं,
इट। अब सोचेंगे कि इट का जो फॉर्म है वर्ब 2 वर्ब 3 ये सब क्या रेगुलर है या इरेगुलर है? तो दोस्तों ये इरेगुलर है। क्या है? इरेगुलर है, क्योंकि ये जो फॉर्म है इनका, ये किसी प्रॉपर चीज़ पे, किसी प्रॉपर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सब में अलग अलग हो रहा है, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई दूसरा पैटर्न नहीं है कि इसको आप फॉलो करेंगे। तो इट से क्या बना है? एट, और वर्ब 3 क्या हो गया है? ईटन। तो ये आपका इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट वेज में इसका, डिफरेंट वेज से इसका हम लोग वर्ब 2 वर्ब 3 बना रहे हैं, ठीक है। तो यही इरेगुलर वर्ब है। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। चलो आगे देखते हैं तो और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा कि इरेगुलर वर्ब को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको हम लोग देखेंगे कि इरेगुलर वर्ब क्या है। तो देखिए, पहला कंडीशन है कि पहला जो है कि सब यहाँ पे वर्ब जो है वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 यानी तीनों फॉर्म सेम होता है कई सारे वर्ब का। जैसे पुट है तो पुट का क्या है? पुट पुट पुट। लेट का क्या है? लेट लेट लेट। कट का क्या है? कट कट कट। वैसे ही शट का क्या होता है? तो शट शट शट, है ना। तो ये आपका पहला ये है कि जिसका तीनों फॉर्म सेम हो वो इरेगुलर कैटेगरी में आएगा, इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आएगा। तो पहचानना आपके लिए आसान है। क्लियर। सेकंड क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ सेम वर्ब 1 एंड वर्ब 3, यानी वैसे वर्ब जिनका वर्ब 1 और वर्ब 3 यानी बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों सेम होता है। जैसे देखिए रन का रन, रैन, रन, यानी ये आपका और ये देखिए दोनों सेम है, समान है ना। तो ये आपका क्या है? इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आता है, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 यानी बेस फॉर्म, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तीनों डिफरेंट है, बिल्कुल अलग अलग एक दूसरे से। तो वो आपका क्या है? वो भी आपका इरेगुलर वर्ब में ही आता है। जैसे ईट वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, ऐसे गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बच्चे? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग होता है। वैसे ही आपका देखिए इट का चूज का तो चूज, चोज, चूजन, है ना। तो ये सब आपका जो है इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आएगा। तो इरेगुलर वर्ब का एक लिस्ट बना लेना आप और उसको याद कर लेना, ठीक है। और बाकी जो रेगुलर वर्ब है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उसको उसी कैटेगरी पे जो रूल्स मैंने बताया है उस हिसाब से आप उसको कर लेना। तो आपका बेहद आसान हो जाएगा वर्ब के फॉर्म्स को याद करना, ठीक है ना। और जैसे कुछ ये वाले एग्जाम्पल्स हो गए, इनको आप ध्यान में रखना कि किसका तीनों फॉर्म सेम होता है। तो एक इसको आपने याद कर लिया और कुछ इरेगुलर वर्ब का आपने ये याद कर लिया, तो आई थिंक कि आपने पूरा वर्ब फॉर्म आपको समझ में आ गया, याद हो गया, ठीक है। तो यही फंडा है इसका। तो उम्मीद है आपको रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब, उम्मीद है आप दोस्तों सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलो वीडियो बताना कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे हमारा नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, डेली सर्च कीजिए हमारे चैनल को। अलॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स, बाय बाय, टेक केयर। और कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड इन ट्रांजिटिव